गो सागर जी महाराज जी के चरणों में बार बार नमस्कार करूँ आपकी। आज क्या है? कुंभनाथ भगवान का मोक्ष है। कुंभनाथ भगवान का मोक्ष है। आपको पता है कुंभनाथ भगवान का आज क्या है? वैसे तीन कल्याण है, जन्म तप और मोक्ष। तो मोक्ष कल्याण है और मोक्ष में जीव कहा जाता है, कहा जाता है लोग या आपको कहा जाता है, आपको कहा जाता है। तो हाथ हाथ कहाँ करना है? हाथ कहाँ करना है? दोनों हाथ कहाँ करना है? हाँ, भगवान जीवन में पांच चीज होती है। एक संत, एक सड़क, एक सरिता और एक शूर। संत जो होते हैं वह पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं। संत जो है जन के होते हैं, सभी लोग उसका लाभ ले सकते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे जैन हो, चाहे वो जैनेतर हो, संत सभी के लिए होते हैं। संत का सभी लाभ ले सकते हैं। दूसरे सरिता, सरिता में नदी, नदी भी जो होती है वह किसी एक की होती है, वह भी जो है सभी की होती है। तालाब तो किसी एक का हो सकता है, तालाब किसी एक का हो सकता है, लेकिन
नदी जो होती है वो सभी की होती है, सभी उसका उपयोग कर सकते हैं। वह किसी प्रकार का वह भेदभाव नहीं करती है कि अमीर है गरीब है कौन है, सभी उसका उपयोग कर सकते हैं। सूर्य जो है, सूर्य भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। सूर्य की रोशनी भी सभी के लिए प्राप्त होती है, सूर्य की रोशनी सभी को प्राप्त होती है, सभी उसका जो है लाभ ले सकते हैं। गरीब के घर में भी जाती है, अमीर की भी जाती है, राजा के भी, धन के भी, कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ का हो, सबके उस धर्म में जाती है। सड़क जो होती है, सड़क भी किसी एक की होती है, सड़क पर भी सभी चल सकते हैं, चाहे वो संत हो, चाहे जो है वह श्रावक हो, वह सभी जो है उस सड़क पर चल सकते हैं। और अंत में समय भी किसी एक का नहीं है, समय भी सभी का होता है, कभी किसी का अच्छा होता है, कभी किसी का बुरा होता है, कभी कष्ट में होता है, कभी आनंद में होता है, कभी दुख में होता है, कभी वह शांत में होता है, कभी वह आपत्ति में होता है, कभी विपत्ति में होता है, कभी संपत्ति में होता है। तो इसलिए हमें सब ये चार पांचों चीज जो है सभी की होती है, उसी प्रकार संत भी परमात्मा भी सभी को होते हैं, सभी का लाभ ले सकते हैं और लेते हैं। और एक कारण है संतों का आना भी मंगल होता है, संतों का जाना भी मंगल होता है। आते हैं तो उनका मंगल आगमन होता है, जहाँ पर आए वहाँ मंगल करने आते हैं, और जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है मंगल करते हैं। तो ऐसा उनका आना भी जो है मंगल होता है और जाना भी मंगल होता है, क्योंकि वो स्वयं मंगल रूप है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के मंगल कहे, कितने? 4 प्रकार के मंगल, एक अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल और साधु 2 मंगल और केवली पड़तो मंगल। तो साधु मंगल है, तो इसलिए जो साधु जो मंगल है, जो अपने पापों को जो जलाते हैं वो मंगल होते हैं, और जिनके सानिध्य में जाने पर अपने पाप गल जाते हैं वह जो है मंगलकारी होते हैं। ऐसे अनंत भगवान के हम मंदिर में आते हैं, इसलिए आते हैं जो अनादिकाल से पाप लगे हुए वो हमारे नष्ट हो। गुरुओं के पास जाते हैं इसलिए आते हैं कि हमारे वह पाप जो है दूर हो, इसलिए वह मंगल होते हैं। ऐसे मंगल का यदि में साथ मिल जाता है, समागम मिल जाता है, तो निश्चित ही हमें मंगल कर लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इस 4 के अलावा कोई मंगल कार्य नहीं है, अन्य सब जगह का मंगल ही कार्य है। तो इसलिए 4 की हमारे दूसरा जो है प्रयास करें कि जो यथा समय ज़्यादा समय बिताएं जिससे हमारा मंगल हो सके। आचार्य पूज्य स्वामी हुए और उन्होंने इष्टोपदेश ग्रंथ में एक और सुंदर बात लिखी है माधुर्यों के द्वारा। दिग्देशी व्याखराएते संवसन्ति नगे नगे श्वासाकारि वसाद्यन्ते देशे दिक्षो तृगे तृगे। कितनी सुंदर बात बोली है। बोले दिग्देशी बोले दिग माने दिशा,
दिशाओं से, देशों से अनेक देश होते हैं और दिशाएं भी जैन आगम के अनुसार 10 दिशाएं हैं। कितनी? 10 दिशाएं हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 भी दिशाएं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, पूर्व दिशा और अग्नि दिशा। तो ऐसे 10 हैं। तो अनेक देश होते हैं, अनेक दिशाएं होती। खगाए देशों से, दिशाओं से जो खगा वाले जो पक्षीगण आते हैं, वो आज अलग बात है कि आज हम जो है जितने पक्षी होना चाहिए वो पक्षी नहीं है। तो क्योंकि आज जो भौतिक वस्तु जो ज़्यादा उत्पन्न हो गई है, जितने भी मोबाइल आदि की जो टावर रखते हैं और भी जो है प्रकार की जो है आकाश की क्रिया, तो उनके माध्यम से जो उनकी भेजों से वह पक्षी जो हमारे जो समाप्त होते जा रहे हैं। अर्थात पहले देखते आप सुबह होते ही क्या होते हैं, शाम को जो है होती अलग अलग दिशाओं के देशों से जो है पक्षी आते थे और पेड़ पौधों पर जो है बैठ जाते थे। और जैसे ही प्रातः काल होती थी वह पक्षी एक साथ समूह के साथ अपने अपने देश अपने दिशा में चले जाते हैं। वही आचार्य पूज्य स्वामी कह रहे हैं कि संत भी उस पक्षी की तरह होते हैं कि जैसे जो है पक्षी शाम को आता है और विश्राम करता है और सुबह अपनी अपनी दिशा में देश के लिए चला जाता है, उसी प्रकार संत भी जो है समाज में आते हैं और कुछ समय के लिए विश्राम स्थान पर रुकते हैं और उसके बाद समय पूरा होते हुए अपनी दिशा अपने स्थान को चले जाते हैं। क्योंकि साधु जो संत जो है वे नदी के समान होते हैं। साधु संत नदी के समान होते हैं और श्रावक जो है वह तालाब के समान होते हैं। तालाब जो है वो एक स्थान पर रहता है, इसी प्रकार श्रावक भी एक स्थान पर रहते हैं। और यही कारण कि जब तालाब एक स्थान पर रहता है तो उसमें क्या होता है, अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं, काई आदि जो है क्या होता है, कीचड़ आदि हो जाता है। लेकिन जो है नदी जो है क्या होती है, हमेशा बहती रहती है, स्वच्छ रहती है। तो संत भी जो है वह तालाब नदी की तरह बहते रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा कि साधु को अपने व्रतों का, नियम का, संयम का, गुणों का पालन करना है तो हमेशा बहते रहें, हर समय अनवरत विहार करते रहें, इससे भी जो है उनका संयम आदि शुद्ध हो सकता है। और यही कारण है कि साधु संत साल में 8 महीने विहार करते हैं। साल में 8 महीने जो है अनवरत लगभग विहार करते हैं। केवल 4 माह एक ऐसे होते बरसात के वर्षा होती, जिस समय वर्षा होती है और वर्षा होने से अनेक जीवों की जो है सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति जाती है और उनकी रक्षा के लिए स्थान पर करके अगर रक्षा करते और साधना करते हैं तो ऐसे वह उस परंपरा को पहले भी वह चल रही थी, आज भी चल रही और आगे भी चलती है। और इसी श्रृंखला में पुष्पांजलि जैन समाज को आपके लिए लगभग 8 दिन का एक सौभाग्य आपके लिए मिला कि साधु संतों में आना हुआ। मुझे भी सौभाग्य मिला कि भगवान के दर्शन करने का। पहले छोटे मंदिर में दर्शन किए थे और आज जो है बड़े मंदिर में यहाँ पर बड़े भगवान के जो है दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। ऐसे ही जो है आप अपने सौभाग्य को और हम अपने सौभाग्य को जो है हमेशा बढ़ाते रहें और यही आपकी सौभाग्य हमें जो है महाभाग्य और मोक्ष की ओर ले जाने वाला होता है। आप सभी यहाँ पुष्पांजलि जैन समाज आप बहुत यहाँ पर लाभ लिया। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह से साधु संत जब भी आपके आसपास हों आप जो है तुरंत जाएं। प्रधान जी हाँ, और महिला भी है समिति, तो ध्यान रखिए जब भी आसपास वहाँ से खबर ना है आप जो है पहले पहुँच जाएं,
कि महाराज श्री हमारे लिए भी जो है, माता जी जो भी हैं, आप हमारे लिए, हमारी समाज के लिए कुछ समय हमें दें, जिससे कि हम अपने आप को जो है सौभाग्यशाली बना सकें, अपने जो है ज्ञान आदि प्राप्त कर सकें। तो इसकी ऐसी पवित्र भावना रखें। और इतना सुंदर मंदिर बन चुका है, संत निवास बन चुका है। तो मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर इतना सुंदर, ये सुबह बात चल रही थी हमारी महाराज की बात में थे, बोले महाराज यहाँ बहुत सुंदर स्थान है, खुला स्थान है, तो बहुत वास्तव में अच्छा स्थान है और सभी की अच्छी भावना, पवित्र भावना है। तो निश्चित ही मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है हर साल यहाँ पर जो है साधुओं का चातुर्मास और हर समय यहाँ पर साधुओं का प्रभास होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी मंदिर बनाने की सार्थकता है। हम करोड़ों रुपया जो है मंदिर में लगा देते हैं और हमारे मंदिर में कोई दर्शन करने वाला ना हो, कोई अभिषेक करने वाला भी ना हो, तो उस मंदिर बनाने की कोई सार्थकता नहीं है। मंदिर बनाने की सार्थकता तब है कि जो है हमारा मंदिर भरा हो और उस मंदिर में केवल बुजुर्ग ना हो, बुजुर्ग ही ना हो कि बुढ़ा बुढ़िया हो और मंदिर उसमें है बुजुर्ग पूजा पर, अभी तो उसमें बुजुर्ग भी हो और उसके साथ साथ युवा भी हो और युवा के साथ बाल भी हो, तभी वह मंदिर में आनंद आता है, तभी वह मंदिर बनाने की सार्थकता होती है। तो आप सभी प्रयास करते हैं और इसी आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे जो है सरस्वती विहार की जो है समाज भी यहाँ पर उपस्थित है और उनकी भी कई समय से भावना चल रही थी और उनकी भावना को देखते हुए उनको भी है मौका दिया गया कि जो है लगभग जो है वहाँ पर अक्षय तृतीया आदि का जो समय है वह आपको वह प्राप्त हो, तो इसलिए वह भावना दिया जाता है। हमारे कैलाश जी बढ़िया था और उनकी टीम भी जो है सेंटर आए कि लोग वो भी आए हुए हैं और उनकी भी जो क्षेत्र पर थे तब से उनकी प्रार्थना चल रही है और अब निश्चित ही उनकी प्रार्थना जो है जल्दी रंग आने वाली है, तो वो भी आए हैं और सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी भावना के पिछले 8 दिनों से उपाध्याय श्री विष्णु सागर जी महाराज और मुनि श्री विष्णु सागर जी महाराज के वो कमल से हमने अमृत वचनों का पान किया। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिरनी राता, पति सम्मोहन ममता का, अरे बेचैन पड़ा है। आपने तो अपने बच्चों के द्वारा हम सभी को मिलाने का भरपूर प्रयास किया, पर हम कितना जान सके हैं कि हमारी पात्रता होगी और हम अपनी पात्रता के अनुसार इसे ग्रहण करने की भावना भाते हैं और ऐसी भावना करते हैं कि ग्रंथता की भावना तब हो सफल मेरी, पीते रहो आराधना में हरे घड़ी मेरी ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, पीते रहो आराधना में हरे घड़ी मेरी, कोई अपेक्षा हो नहीं निर्द्वंद हो जीवन, संतुष्ट निज में ही रहूं नित्य आप संभल बनी, हो आप संग निर्मोह मंगल में दशा मेरी, दीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी। आपके आशीर्वाद से हम सभी ये ग्रंथ मार्ग पर अग्रसर हो और आपकी संयम की साधना अनवरत रूप से चलती रहे, ऐसे हम हृदय से भावना पाते हैं। क्योंकि आपका संयम ऊर्ध्वगामी होगा तो हम सबको भी अमृत वचनों का पान करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। पूरी समाज की ओर से हम कृतज्ञ हैं, आपकी बहुत बहुत आभारी है। आगामी काल में भी, क्योंकि संत तो रहते हुए पानी की तरह होते हैं, जब कभी इधर कभी उधर, जब कभी आपका इस क्षेत्र में आना हो आप पुनः
ऐसी वक्तव्य चाहूँगा। गावाडी